नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जागो वोटर जागो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपातकाल क्या है और देश के संविधान में कितने तरह के आपातकाल के प्रावधान हैं, देश में आपातकाल कब कब और कितनी बार लग चुके हैं तथा किन परिस्थितियों में लगाए गए हैं, साथ ही आम जनता पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और साथ ही साथ 1975 के इमरजेंसी के सच को जानेंगे। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं आपातकाल देश में क्यों लगती है। जब देश में आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से बड़ा संकट आने की संभावना होती है, तब देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल को लेकर भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जिसमें केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति आ जाती है और आपातकाल के समय बिना किसी रोक टोक के केंद्र सरकार गंभीर फैसले ले सकती है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात नेशनल इमरजेंसी, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा, राज्य में आपातकाल अर्थात स्टेट इमरजेंसी, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम तीनों आपातकाल के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात नेशनल इमरजेंसी का ऐलान आंतरिक परेशानी, बाहरी आक्रमण या युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया जा सकता है और ऐसा देश में कुल 3 बार हो भी चुका है। पहली बार सन 1962 में भारत और चाइना युद्ध के समय, दूसरी बार सन 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में आंतरिक परेशानियों के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। आइए अब हम इसे थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। 25 जून 1975 को रातों रात सब कुछ बदल गया। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 26 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। लोकतांत्रिक भारत का काला अध्याय 21 मार्च 1977 को पूरे 21 महीने के बाद खत्म हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की। आजाद भारत का यह सबसे विवादास्पद दौर माना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे सबसे काले घंटों की संज्ञा दी। इस घोषणा के तुरंत बाद रातों रात कई नेता हिरासत में ले लिए गए। जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे धुरंधर नेताओं को बिना किसी कारण जेल में डाल दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे नाजी शासन का एक रूप बताया और इंदिरा गांधी के कदम की तुलना हिटलर से की। अब आप आपातकाल के वजह को भी समझिए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और इसी फैसले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने पर मजबूर कर दिया। इस मुकदमे में इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी पाया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने रायबरेली के चुनाव को अवैध करार दे दिया तथा साथ ही साथ इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी के अगले 6 साल तक किसी भी चुनाव में खड़े होने पर रोक लगा दी। यही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि वह तुरंत प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। 1975 की इमरजेंसी के लिए इलाहाबाद कोर्ट के इस निर्णय को एक बड़ा कारण बताया जाता है, लेकिन सरकार ने आंतरिक सुरक्षा, भारत पाकिस्तान युद्ध, 1973 के तेल संकट का हवाला दिया। सरकार ने दावा किया कि हड़तालों एवं विरोध प्रदर्शनों के कारण देश की गति रुक रही है और देश की आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए आपातकाल लगा दिया। लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के बाद राष्ट्रीय आपातकाल को केवल बाहरी आक्रमण या युद्ध के आधार पर देश में लागू किया जा सकता है या देश में हिंसात्मक विद्रोह होने के कारण भी लगाया जा सकता है, जिसे इंटरनल इमरजेंसी अर्थात आंतरिक आपातकाल भी कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आम नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार के अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
लेकिन संविधान के अनुसार जीने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। राज्य में आपातकाल अर्थात स्टेट इमरजेंसी, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, किसी राज्य की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए या केंद्र सरकार के द्वारा पारित किसी भी आदेश को राज्य सरकार मानने से मना कर दे, तो इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य को छोड़कर देश के सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने की न्यूनतम अवधि है 6 महीना और अधिकतम अवधि 3 साल तक है। लॉकडाउन के कारण देश को जो आर्थिक चोट पहुंची है, उससे वित्तीय आपातकाल काफी चर्चा में है। कई न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया तो देश में इसके लागू होने तक का दावा कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। देश में वित्तीय आपातकाल लगने जैसी कोई परिस्थिति बन ही नहीं रही। भारत में वित्तीय आपातकाल क्यों नहीं लग सकती, इस विषय पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो को भी जरूर देखें और अपनी राय दें कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। तो आइए अब हम वित्तीय आपातकाल के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो वित्तीय आपातकाल हमारे देश में एक बार भी लागू नहीं हुआ है, पर संविधान में इसके बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा देश के राष्ट्रपति उस समय कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि देश में आर्थिक संकट बना हुआ है और जिसके कारण देश की आर्थिक स्थिति खतरे में है, अर्थात सरकार दिवालिया होने के कगार पर हो। तब संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत देश में राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। जैसे ही राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू करने की घोषणा करेंगे, तो घोषणा करने के 2 महीने के अंदर अंदर उसे संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति लेनी होगी। अगर दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृति नहीं मिलती है तो देश में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होगा। लेकिन अगर स्वीकृति मिल जाती है तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा, जब तक उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाता। आइए अब हम इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। पहला प्रभाव तो यह होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा ही सभी राज्यों को वित्तीय आदेश दिए जाएंगे, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा ही सभी आर्थिक फैसले लिए जाएंगे जिसे राज्य सरकारों को मानना होगा। दूसरा प्रभाव यह होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों का जो वित्तीय बिल होगा उसे रिजर्व रखा जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव तो यह होगा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंदर कार्य करने वाले कर्मियों का वेतन, पेंशन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशन, वेतन एवं भत्ते में भी कटौती की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपातकाल के बारे में विस्तार से जाना। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अगर ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर करें। और हमारे आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, चैन से सोना चाहते हैं तो जागते रहिए। धन्यवाद।